आज मैं आपको आत्मा के सफर और उसकी मुक्ति के बारे में एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। मेरा उद्देश्य आत्मा की यात्रा और उसके विभिन्न अनुभवों को समझाने में आपकी मदद करना है। बहुत समय पहले एक दिव्य लोक था जिसे स्वर्गलोक कहा जाता था। वहां सभी आत्माएं परमात्मा के निकट रहकर आनंदित रहती थीं। एक दिन परमात्मा ने इन आत्माओं को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया ताकि वे अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सकें और अपने ज्ञान को विकसित कर सकें। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद आत्माएं मानव, पशु और पेड़ पौधों के रूपों में आती हैं। यह उनकी यात्रा का प्रारंभ होता है। हर आत्मा का उद्देश्य होता है अपने जीवन के अनुभवों से सीखना, प्रेम और करुणा का विकास करना और अंततः परमात्मा से पुनः मिलन की ओर बढ़ना। यह कहानी एक विशेष आत्मा की है जिसका नाम सुमित था और उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही सरल और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगता था कि उसके जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह संसारिक मोह माया में फंसता चला गया। उसकी शादी हुई और फिर एक पुत्र पैदा हुआ जो कि जन्म से ही विकलांग था, जिसे वह अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। वह एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता था कि उसका जीवन केवल इसी संसार तक सीमित नहीं है। एक दिन सुमित के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसके 12 वर्षीय पुत्र का वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान अचानक देहांत हो गया और वह उसके बिना बिल्कुल अकेला पड़ गया था। यह घटना उसके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। वह अपने बेटे के बिछड़ने से अत्यंत दुखा था और इस घटना के बाद उसे अपने जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। इस दुख और पीड़ा में सुमित ने स्वयं की आत्मा से जुड़ने का प्रयास किया। उसने ध्यान और प्रार्थना का सहारा लिया और धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसका दुख और उसकी पीड़ा अस्थायी है। वह केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा अजरमर है। उसने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का साहस किया। उसे यह समझ में आने लगा कि उसके जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की यात्रा को समझना और उसके साथ जुड़ना है। वह जान गया कि वह इस दुनिया में केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसे अपने जीवन के अनुभवों से सीखना है और आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना है। सुमित ने अपने जीवन के दुखों और कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह समझ गया कि यह सब कुछ केवल उसकी आत्मा की परीक्षा के लिए हो रहा था। उसने अपने भीतर प्रेम, करुणा और धैर्य को विकसित किया। वह जान गया कि आत्मा का असली सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। समय बीतता गया और वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से आत्मा की सेवा और ध्यान में लगा दिया। वह एक साधारण जीवन जीता रहा, लेकिन उसके भीतर एक असीम शांति और आनंद का अनुभव होता था। उसने अपनी आत्मा की यात्रा को समझ लिया था और वह अब परमात्मा से पुनः मिलन की ओर बढ़ रहा था। एक दिन जब सुमित ध्यान में लीन था, उसने परमात्मा के दर्शन किए। उसे यह एहसास हुआ कि वह स्वयं ही परमात्मा का अंश है और उसका अस्तित्व उसी में विलीन होने के लिए है। इस अनुभव के बाद सुमित को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसने इस संसार के सभी बंधनों से मुक्ति पा ली। उसकी आत्मा ने परमात्मा में लीन होकर अंतिम मुक्ति प्राप्त कर ली। इस प्रकार यह कहानी केवल सुमित की नहीं है। यह हर आत्मा की कहानी है जो इस धरती पर जन्म लेती है, संघर्ष करती है और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त कर परमात्मा में लीन हो जाती है।
यह यात्रा कठिन है, लेकिन इसका उद्देश्य महान है। हमें अपने जीवन में प्रेम, करुणा और धैर्य को अपनाना चाहिए और अपने भीतर की आत्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही हम सभी का असली उद्देश्य है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आत्मा का सफर संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन उसका उद्देश्य महान है। आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से मिलन ही जीवन का असली अर्थ है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मा की शांति और आनंद की खोज करनी चाहिए और अपने कर्मों के माध्यम से इस संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए।